तो हमने स्टार्ट किया था सोल्यूशन चैप्टर। ठीक, कौन सा चैप्टर? सोल्यूशन चैप्टर। उसमें 3 वीडियो हो गया था छोटा छोटा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। क्या है? एक न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, क्या देखना है आपको? सोल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंसंट्रेशन टर्म। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले मास परसेंटेज, ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे अपना मेन कंसंट्रेशन टर्म में, जैसे मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या है हमारा कंसंट्रेशन टर्म? पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन हमारा बनाएंगे तो हम लोग क्या सकते हैं? ले सकते हैं दोनों सॉलिड ले सकते हैं। तो उनका हम लोग क्या मेजर करेंगे? वेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेट परसेंटेज। क्या बोलेंगे? वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? वेट परसेंटेज। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? W% से। ठीक, किससे डिनोट करेंगे? W% से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? वेट परसेंट, वेट परसेंट इक्वल टू क्या होगा हमारा? देखिए क्या, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जो हमारा सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा हमारा? मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक, क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम्स, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट ही है। नंबर ऑफ ग्राम का मतलब क्या है? वो भी क्या है? मास ही है। तो हम क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया हमारा, जनरल फार्मूला हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज निकाला, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंट का सिंबल। ठीक, ये बन गया हमारा फार्मूला। क्या बन गया? या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास परसेंट। क्या लिख सकते हैं? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या? जो डिजॉल्व हो चुका है हमारा, जिसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, किसका? सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज है तो परसेंट का सिंबल। मास परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। आई होना किसमें चाहिए हमारा? ग्राम में। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं ब्रैकेट में? जी, ग्राम। ये भी किसमें? ग्राम। ठीक, ये फार्मूला हमारा क्या आ गया? हम लोग दोनों के दोनों क्या लिए? सॉलिड लिया। तो हमारा क्या आ गया? परसेंटेज बाई मास या वेट परसेंटेज, या परसेंटेज बाई वेट। ठीक, ये सेम ही चीज होते हैं। ठीक, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला बनता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना मास है, मतलब वही कितने ग्राम्स हमारे सॉल्यूट हैं जो पूरे सॉल्यूशन में डिजॉल्व हैं। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम लोग इसी फार्मूले से क्या करते हैं? इसका डिफिनेशन बना ले रहे हैं। इसी फार्मूले से इसका डिफिनेशन बना ले रहे हैं। डिफिनेशन कैसे बनेगा? जो लिखे हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ले लेंगे, एक डिफिनिट अमाउंट ले लेंगे। यहाँ पे क्या है? मास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर डिफाइन करना है तो हर चीज़ डिफिनिट होना, डिफाइंड होना चाहिए। जैसे इसका मास डिफाइन होना चाहिए, इसका भी मास डिफाइन होना चाहिए। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब डिफिनेशन अगर इसका लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या लिख देंगे? अब इसको हम लोग क्या लिखे हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन इट इज डिफाइंड एज क्या? मास मतलब क्या? नंबर ऑफ ग्राम, पूरा लिखना, नंबर ऑफ ग्राम्स
ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको एक डिफिनेट अमाउंट ले लिया, हमारा कितना 100 ग्राम, क्या है हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लिया 100 ग्राम, यहाँ पे क्या था मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एक फिक्स अमाउंट कर दिए, कितना 100 ग्राम में कितने हमारे ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे परसेंटेज बाई मास या परसेंटेज बाई वेट या वेट परसेंटेज, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ऐसे नेक्स्ट हम लोग क्या सकते हैं, अब ये किसके लिए सा था हमारा, जो हमारा सोल्यूशन बन के तैयार हो रहा है वो भी किसमें है, सॉलिड है, और जो हमारा सोल्यूट है वो भी क्या है, सॉलिड है। अब हम लोग क्या लेंगे, नेक्स्ट ले रहे हैं, एक सॉलिड ले रहे हैं, एक लिक्विड या फिर लिक्विड ले रहे हैं, दोनों हमारे क्या हो जा रहा है लिक्विड। तो हम लोग इसको लिक्विड को किसमें मेजर करते हैं, लिक्विड को मेजर करते हैं हम लोग इसमें वॉल्यूम में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, क्या बोलेंगे थोड़ा अच्छा से, क्या बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर और क्या बोल सकते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले, तो उसमें कैसे लिए थे हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे क्या रहेगा वॉल्यूम, भाई लिक्विड है तो हम लोग क्या लेंगे वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ, वहाँ पे क्या था सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा सॉल्यूशन, वहाँ पे मास था यहाँ पे वॉल्यूम रहे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट निकालना तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का सिंबल, ठीक है। ये बन गया हमारा फार्मूला, क्या है भाई ठीक बन गया, क्या वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसलिए हम लोग क्या फार्मूला बना लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन कैसे हो जाएगा इसका, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कैसे डिफाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ solute in ml present in, क्या था वहाँ पे 100 ग्राम था, तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो लिक्विड है, क्या हो जाएगा 100 ml सोल्यूशन। मतलब 100 ml सोल्यूशन में हमारा कितना ml क्या है सोल्यूट परसेंट है, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम बाय परसेंटेज, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें गैसियस फॉर्म रहेगा तभी हम लोग वॉल्यूम ही मेजर करते हैं, क्योंकि गैस हम लोग किसमें मेजर करते हैं वॉल्यूम में, किलोग्राम में केजी में तो मेजर नहीं करते हैं, वॉल्यूम ही होता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला क्या ले रहे हैं परसेंटेज बाई, एक लिक्विड ले रहे हैं एक सॉल्ट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम, वेट क्या लिख रहे हैं सॉलिड ले रहे हैं, तो उसके लिए सॉल्ट के लिए क्या मेजर करेंगे हम लोग वेट, और दूसरा क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन हमारा जो बन के किसमें डिजॉल्व कर रहा है लिक्विड में, तो हमारा सॉल्यूशन जो बन के आएगा वो क्या हो जाएगा लिक्विड में, इसलिए हम लोग क्या लेंगे उसको वॉल्यूम, क्या लेंगे वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा वेट वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको सेम वैसे कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारा क्या है सॉलिड है उसके लिए क्या यूज करेंगे मास, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज का सिंबल, ये भी बन गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन बना देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे भाई, डिफाइन क्या होगा डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज, सब में लिखते थे कॉमन वर्ड, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ
सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब इसमें क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में हमारे कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये तीन छोटा छोटा टर्म था, इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग आ रहे हैं इसके मेन टॉपिक, जिससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। एक पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसको पूरा देखा जाएगा। ठीक, वो टर्म क्या है हमारा, पहले क्या देख ले रहे हैं मोलैरिटी। ठीक, क्या है मोलैरिटी, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है अभी बाद में देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख ले रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला बना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने मोल्स हमारे जो है पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है किसी सॉल्यूट के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी मोलैरिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, भाई एक टर्म आ गया हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी सॉल्यूट के हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स कैसे हम लोग फाइंड करें, तो मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका मास वैल्यू लेंगे, कितना ग्राम हम लोग डिजॉल्व किए हैं, क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, उसी सॉल्यूट का क्या मॉलिक्यूलर मास, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक, ऐसे हमारा निकल जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, यहां से क्या निकलेंगे, मोल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अभी निकाला कैसे जाएगा, एक अभी एग्जांपल लेंगे, उसी की हेल्प से हम सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो क्या डेफिनेशन क्या बन गया, जैसे उसमें डिफाइन कर रहे थे, उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर डिनोट किए हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर लिख ही नहीं है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आप सॉल्यूशन किस में लेंगे, इन लीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं इन लीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, कितने मोल्स हमारे डिजॉल्व है और कितने डिजॉल्व हैं, 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो 1 लीटर में हम लोग जितने डिजॉल्व में वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो जितना उसका मास होगा, मतलब कितना ग्राम हम लोग डिजॉल्व किए हैं और कितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उस सब्सटेंस का, तो क्या हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स वहां से फाइंड हो जाएंगे। अब उसको हम इस फॉर्मूले पर रख के हम लोग सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लेंगे। और डिफिनेशन डिफाइन करना होगा, मान लो डिफाइन करना, तो कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे वहाँ पे, इट इज डिफाइंड है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन देख लेना, एक क्वेश्चन किसमें, मोलैरिटी पे, 2 क्वेश्चन मोलैरिटी पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएंगे इसमें मोलैरिटी।
ठीक, हो सकता है इसी वीडियो में मिल जाए, और नहीं तो अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हुआ तो दूसरे वीडियो में रहेगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन को अगर खुद से ट्राई करना होगा कर लीजिएगा। मोलेटी हमको फाइंड करना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 20.6 ग्राम ऑफ NaBr is dissolved कितना ग्राम, 20.6 ग्राम ऑफ NaBr। NaBr क्या हमारा सॉल्यूट है, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट, डिजॉल्व इन 500 ml वाटर। अब उससे क्वेश्चन क्या क्या है, फाइंड, क्या फाइंड करना हमको, मोलैरिटी। फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो NaBr है कितना ग्राम है, 20.6 ग्राम है, और किस में डिजॉल्व किया है, 500 ml वाटर में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो गया 500 ml। तो यहाँ पे हम लोग जो जो दिया है क्या लिख लेंगे, दिया क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास, ऐसे क्वेश्चन को कर देंगे, क्या लिखेंगे, गिवन, जो जो हमको गिवन है उसको लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमको मिल गया कितना, 20.6 ग्राम, ठीक। और क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना हमारे पास है कितना, 500 ml, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, अब डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं क्योंकि अभी तक याद हो गया। मोलैरिटी M इक्वल टू, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूट लिखने की जरूरत है नहीं, याद तो होगा ही, लेकिन लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फार्मूला है, इसमें से हमको जो जो चाहिए उसमें से क्या है हमारे पास, केवल वॉल्यूम है, और वो भी किस में है, ml में। तो हम लोग पहले वॉल्यूम को किस में चेंज कर दे रहे हैं, लीटर में। तो वॉल्यूम को अगर ml को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, तो कितना ml है, 500 ml। हमको कन्वर्ट किस में करना है, लीटर में, तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, जितना ml होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट आ जाएगा, कन्वर्ट होकर हमारा आ गया 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, लेके आ जाएगा 0.5 लीटर। ये हमारा हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अभी नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, इधर देख लेना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कैसे हम निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमको ये तो है, मास हमारा सॉल्यूट का गिवन है। उसके बाद क्या देंगे, अभी सॉल्यूट का एटॉमिक मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ऐड कर देना दोनों का, Na प्लस Br, Na प्लस Br। Na का कितना होता है 23 और Br का कितना होता है 80, ठीक। ऐड कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 103, ठीक है। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो उसे कैसे निकालेंगे, मोल्स को n से डिनोट करते हैं, उसमें बताया था नहीं बताते, मोल्स को n से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास हमारा कितना है 20.6 ग्राम दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग कितना फाइंड किए हैं 103, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.2। अब कैसे डिवाइड हुआ 0.2 कैसे आया, ये तो हमारा क्या आ गया मोल्स, देखो इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 206 हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को रहने दे रहे हैं, ठीक। इसका 2 टाइम में कट जाएगा और डिवाइड बाई 2/10 हो जाएगा, और 2/10 मतलब कितना 2/10, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.2, और ये क्या है मोल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल, ठीक। तो यहाँ से हमको मोल मिल गया। अब हमारी फार्मूला क्या होता है, यही होता है मोल्स, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी हम लोग मोलैरिटी फार्मूला रख देंगे, मोलैरिटी क्या M इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए 0.2 मोल्स, ठीक। और उसका वॉल्यूम कितना आ गया
0.5 लीटर। तो हमारा क्या हो गया, ये क्या है मोल्स, ये क्या है लीटर। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या मोलैरिटी। तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आता है उस एग्जाम में, तो हम लोग मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। हमको क्या दिया रहेगा, हमको सब्सट्रेट दिया रहेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, तो उस सब्सटेंस दिया रहेगा जो हम लोग डिसॉल्व किए रहेंगे, मतलब सॉल्यूट दिया रहेगा, हमको वॉल्यूम दिया रहेगा। वॉल्यूम हो सकता है लीटर में दिया हो, एमएल में दिया हो, हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लीटर में दिया तो कुछ नहीं करना है, एमएल में दिया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेंगे। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं मोलैरिटी पे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या इसकी हमको क्या फाइंड करनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का ही क्वेश्चन है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 200 ml वाटर, फाइंड मोलैरिटी। मतलब सोल्यूशन क्या है, 4 ग्राम हमारा क्या लिया, NaOH लिया है, कितने में 200 ml वाटर में डिजॉल्व कर दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इससे कहीं क्वेश्चन आ जाता है कभी। क्या निकालेंगे इसका, हम लोग क्या चाहिए, पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिए भाई, मान लो हमारा 200 ml है, बोलो इसको लीटर में कन्वर्ट करिए, 0.2 लीटर आ गया। मास हमको गिवन है, हमको चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे Na प्लस और क्या है, ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है, इतना मिलके बना है, सबके मॉलिक्यूलर मास निकालें। इसका कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और इसका कितना होता है 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। ये आ गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो गया। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है फार्मूला, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। मास कितना है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 40, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.1 मोल। 4 से 4 कैंसल, बच गया 10, 1/10, 1/10 मतलब क्या 0.1। ठीक है, ये क्या आ गया मोल्स, इसको डिनोट करते हैं किससे, एम से। अब हमारे पास हो गया मोल्स हो गए, हमारा वॉल्यूम हो गया। तो हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है क्या, मोलैरिटी इक्वल होता है हमारा, मोलैरिटी M इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आए हैं 0.1 मोल, वॉल्यूम कितना है 0.2। तो हमारा क्या आ गया इसका मोलैरिटी, मोलैरिटी आ गया 0.5 मोल पर लीटर। मतलब मोलैरिटी हमारे कितने हैं 0.5 मोल पर लीटर, मतलब 1 मोल 1 लीटर में हमारे कितने मोल्स डिजॉल्व हैं 0.5। ठीक है, 1 लीटर में हमारे कितने मोल्स डिजॉल्व हैं 0.5 मोल्स। ठीक है, इतना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या मोलैरिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, उन सब पे क्वेश्चन करेंगे। मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये हमारा कौन सा था, सेकंड एग्जाम्पल था। ठीक है, इससे कुछ क्लियर हुआ होगा।